जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब? आज तिलक विषय को मैं कंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि तिलक के विषय में काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं और तिलक का जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा था वो आ रहा था श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के टेक अवेज के संदर्भ में। वहाँ पर भी हम क्योंकि बात कर रहे थे स्वाधिष्ठान चक्र की, जब स्त्रियों के प्रदूषण की बात अर्जुन करते हैं और इसी के साथ साथ अर्जुन की जो स्थिति है उसको भी स्वाधिष्ठान चक्र के आधार पर हम देखेंगे। लेकिन जब बात आ रही थी स्त्रियों के प्रदूषण की तो स्त्रियों की एनर्जी कंटेमिनेशन से जुड़ा हुआ विषय था कैंसर, और कैंसर से बचाव के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो हीलिंग को समझा, उस हीलिंग के ही संदर्भ में हमने पहले सहस्रार चक्र फिर आज्ञा चक्र को देखा। तो स्त्रियों की एनर्जी फील्ड या किसी के भी एनर्जी फील्ड को बचाने के लिए एक तिलक कितनी जबरदस्त कवच डिवाइस का काम कर सकता है, ये विज्ञान हम समझ चुके हैं। आज तिलक के बारे में कुछ और बातें आपको बताकर बस तिलक के विषय को अब मैं रैप अप करती हूँ। तिलक की जो परंपरा, सबसे बड़ी जो बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि हमारे घरों में जन्मदिन पर तिलक की परंपरा हुआ करती थी। अभी भी कुछ परिवारों में है, लेकिन अब इस परंपरा का स्थान अधिकांश भारतीयों के घरों में जिस परंपरा ने ले लिया है वो है केक काटने की परंपरा, मोमबत्ती जलाकर बुझाने की परंपरा, केक की आइसिंग को मुंह पे मलने की परंपरा। और मुझे नहीं पता कि इन परंपराओं के पीछे का ऊर्जा विज्ञान क्या है, लेकिन मुझे तिलक के पीछे का ऊर्जा विज्ञान अच्छे से पता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जब भी आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो, आप साफ सुथरी जगह पर, यदि हो सके तो देवस्थान पर, पूजा के स्थान पर, जहाँ भी आप करते हैं पूजा पाठ, वहाँ पर उस व्यक्ति को, यदि बच्चा है या बड़ा है, उसको नहा धोकर स्वच्छ होकर आने के लिए कहिए। और घर के जितने भी उसके प्रियजन हैं और जिनका भी वो प्रिय है, वो सारे व्यक्ति उसको बारी बारी से तिलक दें। लेकिन इससे पहले वो व्यक्ति, उसके अंदर किन किन गुणों की आवश्यकता है, उसके अपने जीवन के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या चाहता है जीवन में, सही सही जो धार्मिक, जो उसके धर्मानुसार जो राइटियस जो उसके गोल्स हैं, उन सबको समझकर और फिर घर के सारे सदस्य उसकी आज्ञा चक्र पर ये तिलक दें, इस भाव से कि उस व्यक्ति को वो सारे गुण प्राप्त हों, उसकी पर्सनालिटी में वो ट्रेड्स आएँ, उसके लक्ष्य पूरे हों। इस भाव के साथ आप उसको तिलक दें। सहस्रार चक्र आपका पहले ही खुला होगा, क्योंकि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सहस्रार चक्र आपका खुला होगा, देवस्थान पर आप हैं, तो उस भाव के साथ उस व्यक्ति को समझ कर कि ये अपने जीवन की यात्रा पर है, जैसे मैं इस यात्रा पर हूँ वैसे ये व्यक्ति भी है, और इसकी यात्रा में इसको जो एनर्जी एनफोर्समेंट चाहिए, जिस प्रकार का एनर्जी मैनिपुलेशन चाहिए, उसको हम प्रयास कर रहे हैं इस तिलक के द्वारा देने का। सहस्रार चक्र खुलने से आपकी वाइब्रेशंस पहले ही बहुत डिवाइन वाइब्रेशंस जैसी हैं, तो उन वाइब्रेशंस पर मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप सब लोग अपने घर के उस सदस्य को तिलक इस प्रकार से अवश्य दें। केक काटना, मोमबत्ती जलाना बुझाना, इस सब को आप करना चाहें तो करें, लेकिन इसके पीछे कोई तुक नहीं है, कोई परिणाम मुझे नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि बर्बादी। और जलाकर मोमबत्ती बुझाना, हमारे यहाँ तो शुभ कार्यों में दिए जलाए जाते हैं, तो हाँ, जन्मदिन पर भी आप ये अवश्य करें कि एक दीपक जरूर जलाएं, और यदि हो सके तो हवन सामग्री थोड़ी जलाकर या फिर धूप, चंदन की धूप जलाकर, ऐसा, क्योंकि ये क्लेंस करता है एनवायरनमेंट की गंदगी को, सो इट मेक्स द मैनिफेस्टेशन ईजियर। तो जो व्यक्ति है जिसका जन्मदिन है वो अगले 1 साल के लिए प्रोग्राम होता है, उसकी एनर्जी और प्रोग्राम होती है इस तरह से, उस अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति, सही आचरण के प्रति, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए उसके अंदर वो जो गुण उसको चाहिए वो सब उसको मिलते हैं। सो दिस इज अबाउट द तिलक ऑन द बर्थडेज। फिर सेकेंड आता है राज तिलक। राज तिलक क्या होता है? अब तो नहीं होता, पहले होता था, और अभी भी जहाँ जहाँ पे राजवंश है वहाँ होता है। जब भी कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसको राज तिलक दिया जाता था। राज तिलक इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा बनना है उसके अंदर अपनी भूमिका के प्रति गांभीर्य होना चाहिए, उस गरिमा को निभा सकने लायक उसके अंदर भूता होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वो जो उसको पद मिलने वाला है, वो जो उसको शक्तियाँ मिलने वाली हैं, इसके अभिमान में वो चूर ना हो जाए। इन सब को ध्यान में रखकर इस प्रकार की सेरेमनीज, इस प्रकार के अनुष्ठान किए जाते थे, इस प्रकार से ऊर्जा वातावरण को मैनिपुलेट किया जाता था कि वो व्यक्ति जब उसको तिलक दिया जाए तो उसकी एनर्जी और वैसे ही प्रोग्राम हो जाए उस भूमिका के लिए। राजा को माना जाता है डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव, और श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि नरों में मैं राजा हूँ। तो राजा के अंदर वो जो डिवाइन एलिमेंट जो चैनल होगा, उसको ठीक से पूरी तरह से चैनल होने के लिए, उतरने के लिए, उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस को भी एक विशेष प्रकार का होना चाहिए। तो वो सब कुछ इंश्योर करने के लिए ये राज तिलक की परंपरा होती थी। इसी के साथ साथ
जो जानते हैं वास्तु को वो ये भी जानते हैं कि जो जिस स्थान का स्वामी होता है उसके अनुसार ऊर्जाएं मैनिपुलेट होती हैं उस स्थान की जहाँ का भी वो स्वामी है। तो जब एक राजा, एक पूरे के पूरे राज्य का राजा उसका स्वामी बनेगा, तो उस स्वामी भाव के अनुसार ऊर्जाओं को मैनिपुलेट करने की आवश्यकता है। तो वो भी इसमें एक भाग होता था। राजा बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक गतिविधियों को करता था, उपवास आदि उससे करवाए जाते थे, जिससे वो पूरा उसकी एनर्जी और पहले प्योरीफाई हो जाए और फिर उसको उस आने वाली भूमिका और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों और उनके साथ जुड़ी हुई शक्तियों सबके लिए तैयार किया जाता था। दिस वॉज अबाउट राज तिलक, कॉरोनेशन से पहले ही होता था। फिर है वीर तिलक। वीर तिलक होता था जब योद्धा वॉरियर्स जब जाते थे लड़ने के लिए, तो लड़ाई के बाद जब वो जीत कर आते थे तब उनका वीर तिलक होता था। वीर तिलक की परंपरा भी वही चीज है कि आप आए हैं एक धर्म युद्ध, क्योंकि क्षत्रिय यानी वो जो धर्म को क्षत से बचाए, धर्म के लिए जो लड़े, धर्म के लिए जो चोट खाए। तो जब क्षत्रिय योद्धा लौट कर आते थे, राजा जब लौट कर आते थे, तो ये जो उनका वीर भाव है, जो विजेता भाव है, इसको और रीइंफोर्स करने के लिए उनका वीर तिलक किया जाता था। एक विशेष प्रकार के अनुष्ठानों की एनर्जी के बीच में उनको उस उत्साह उमंग के एनर्जी वाइब्रेशंस पर ही बनाए रखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम सब आपके इस उत्साह उमंग के सेलिब्रेशन में हम सब आपके साथ हैं, ये आपकी जीत हम सबका उत्सव है। फिर एक और बड़ी बात ये कि आप धर्म के युद्ध में हैं, इसलिए आप जीते हैं। तो हम उस भाव को आपके अंदर वापस रीइंफोर्स करते हैं कि आप धर्म के ही युद्ध लड़ें। जब धर्म के मार्ग पर आप होंगे तो आपकी विजय ही विजय है। तो वो जो पुरुषार्थ, वो जो अग्रेशन, वो जो विक्टोरियस जो स्पिरिट है, उसको बनाए रखने के लिए हमेशा के लिए साथ साथ राइटियसनेस के पाथ पर, राइटियसनेस का एलिमेंट उसमें बना रहे, इसके लिए वीर तिलक दिया जाता था। वीर तिलक को भी हम अपने घरों में अपना सकते हैं। जब भी हमारे घर के सदस्य कुछ अच्छी उपलब्धि, बढ़िया उपलब्धि करके आए, जो सही रास्ते से किया हुआ कोई भी अचीवमेंट उनका हो, तो हम उसको जरूर सेलिब्रेट करें। इस प्रकार से उनको तिलक देके, इन्हीं भावों को जिस प्रकार से वीर तिलक दिया जाता था उस व्यक्ति की एनर्जी और में अच्छे से इंस्टिल करने के लिए। फिर आता है विवाह से पहले वाला तिलक। विवाह से पहले वाला तिलक जो है ये लाल तिलक होता है। तो लाल तिलक होता है पुरुषार्थ, एग्रेशन, एंडेवर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इन सब का। पर सबसे बड़ा जो भाव होता है, तिलक से पहले बहुत सारी धार्मिक परंपराएं जो है उनको निभाया जाता है। एनर्जी ऑरा को बिल्कुल पवित्र किया जाता है और एनर्जी ऑरा को पवित्र करने के बाद उस व्यक्ति को परिवार के जो वधू पक्ष के लोग हैं, उसकी वुड बी वाइफ के घर के जो लोग हैं, वो उसको तिलक देते हैं। तो सारे लोग मिलकर उसके अंदर ये भाव डालते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारा जो मेरा माए का जो दायरा है ये बड़ा हो रहा है, अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ साथ ये जो लाल तिलक है पुरुषार्थ का, तुम जो भी तुम्हारे जीवन के गोल्स हैं उनको तुम पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, हम सब का साथ तुम्हें मिलेगा। और लाल रंग होता है कौशल का प्रतीक, सावधान हो जाने का जो भाव है ये लाल रंग देता है। लाल बत्ती इसीलिए होती है ट्रैफिक लाइट में। तो ये जो शुभ, मंगल, सावधान, ये विवाह परंपरा में जो 3 शब्द बोले जाते हैं वो इसलिए कि जब शुभ और मंगल है, जब सब कुछ बहुत अच्छा है, जब सुख के आनंद के दिन हैं, तब व्यक्ति डिसोरिएंट हो जाता है। वो भूल जाता है अपना उद्देश्य, वो भूल जाता है अपनी भूमिका की गंभीरता को, वो भूल जाता है इसके जीवन की सीमित अवधि को। तो ऐसा ना हो जाए कि व्यक्ति आनंद में, मोद में, प्लेजर्स में, इस खुशी में कि मैं अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, वो कहीं भूल ही जाए कि उसको क्या करना चाहिए और क्या करना है। इसके लिए ये लाल तिलक एज ए कॉशन भी सर्व करता है। और लाल रंग चूंकि सेक्सुअलिटी का भी प्रतीक है, तो ये लाल तिलक जब दिया जाता है, वैसे तो कुमकुम का होता है, जो सेक्सुअल इंक्लिनेशंस है, जो सेक्सुअल प्रोक्लेविटीज हैं इंसान के अंदर की, वो सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी व्यक्ति के उसके गोल्स को पाने में। तो तिलक में जो लाल रंग दिया गया वो ये कि अब इसको हम आपको सही चैनल, इस जो सेक्सुअल एनर्जी है इसको भी आप सही चैनल पे लगाएं, इसका आशीर्वाद आपको देते हैं। वी सपोर्ट यू। जो एक चीज़ आपको नीचे गिरा सकती थी अब वो भी आपको नहीं गिराएगी, क्योंकि वो भी अब आपके रास्ते के रोड़े को हटाने के काम आएगी। विवाह की जो परंपरा है अब आप उसको भी समाज के लिए प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि आपकी संतान आगे जाकर समाज के महत्वपूर्ण सदस्य बनने वाले हैं। तो ये सब भाव उस तिलक की परंपरा में मेरे विचार से होते होंगे। अच्छा, अब बात विशाल भवसार जी आपकी, क्योंकि आपने कहा आपके 2 बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट हैं। एक तो ये कि मोदी जी कौन सा तिलक लगाते हैं, दूसरी ये कि मोदी जी का कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहली बात, मोदी जी कौन सा तिलक लगाते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मोदी जी को मैंने कई बार कई प्रकार के तिलक लगाते हुए देखा है। 2 मुझे उनके तिलक अलबत्ता बहुत अलग से याद आते हैं। एक तो वो जो श्रीनगर से, लाल चौक से वो तिरंगा फहरा कर लौटे थे, तो उनकी माता जी ने उनको एक तिलक दिया था। दूसरा, जब वडनगर जाकर अपने प्रांत में इन्होंने जाकर अपनी जन्मभूमि की मिट्टी का तिलक किया था।
इसके अतिरिक्त वो जब जब भी जहाँ जहाँ जिस भी मंदिर में जिस भी देव स्थान पे जाते हैं वहाँ का तिलक वो लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब बात आती है इनके चक्र की। तो चक्रों की जहाँ तक बात है, देखिए ये बड़ी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि वो हमारे सरकार के हेड हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनकी प्रजा होने के नाते थोड़ी सी लिबर्टी मैं ले सकती हूँ। तो मैंने वो लिबर्टी लेते हुए इनकी जब स्कैनिंग की तो उसके कुछ भाग मैं आपको बताती हूँ। उनकी एनर्जी और बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रमुख तौर पे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये कि मोदी जी अ, कि मूलाधार चक्र की स्थिति बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव, बहुत बड़ी सक्रिय इनकी जो मूलाधार चक्र की परिधि है। तो ये है कारण इनके स्टैमिना, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी विल पावर का। फिर बात आती है इनका हृदय चक्र भी बहुत बड़ा है। तो ये हृदय चक्र बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा जनरस होता है, बहुत बड़े विजन को लेकर चलता है, मतलब वो उसका संकुचित हृदय नहीं होता, वो छोटे दिल वाला नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये कोई योजना बनाते हैं, जब ये उसका क्रियान्वयन करते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को एक साथ उसमें इंक्लूड करते हैं, ये बहुतों के प्रति अपनापन अनुभव करते हैं। और यही चीज़ शायद दिखाई देती है जब ये अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से, बड़े बड़े लोगों से जब मिलते हैं, तो वो जो वार्मथ, जो गर्म जोशी दिखाई देती है, वो शायद इनके इसी हृदय चक्र के कारण दिखती है। इनका आज्ञा चक्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत सक्रिय है। तो आज्ञा चक्र के स्ट्रांग और सक्रिय होने का मतलब पहली चीज़ तो दृढ़ इच्छा शक्ति, बड़ी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, और इंट्यूटिव पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो आगे क्या करना है ये इनको अंतर्ज्ञान है, इसीलिए इनके अधिकांश जो निर्णय होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। इसके अतिरिक्त मोदी जी का जो सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र है, ये बहुत एक्टिव है, स्ट्रांग है। और एक सूत्र होता है यहाँ पर, ऊर्जा सूत्र, ये सबके अंदर नहीं होता, बहुत होता सबके अंदर, लेकिन अधिकांश लोगों का ये हमारे छूने में नहीं आता, हमारे अनुभव में नहीं आता। लेकिन इनका ये सूत्र बहुत स्ट्रांग और पकड़ में आने वाला सूत्र है, यानी बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो सहस्रार चक्र खुला हुआ, ये सूत्र इनका बहुत स्ट्रांग, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिल बहुत बड़ा है, मूलाधार चक्र बहुत बड़ा है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की पर्सनालिटी है जिसको राजा होना चाहिए, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर होना चाहिए। तो मोदी जी के विषय में बस इतनी ही बातें मैं आपके संग उनकी परमिशन के बिना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि विशाल भवसार जी आपने, और आपके नाम की यदि मैं सही उच्चारण कर रही हूँ तो आपकी इस रिक्वेस्ट के कारण मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो आज का ये वीडियो केवल तिलक के विषय में था। तिलक के विषय में जितना कुछ भी मैं समझ सकती हूँ, जो कुछ भी मेरी बुद्धि में आ सकता है, मैंने आपके साथ शेयर किया। और शेयर ने चाहा तो अगले वीडियो में हम आगे भी बातें जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की टेक अवेज के कॉन्टेक्स्ट में। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।